द नेक्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ द एपी, हमें एक एपी दे रखी है, दैट इज √18 and √50 एंड थर्ड वन इज √98। वो कह रहा इस एपी की फोर्थ टर्म क्या होगी। अगर मुझे किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो तो फिर मैं उस एपी की कोई भी टर्म निकाल सकता हूं। तो यहां आप समझें कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो मेरे पास क्या है, दैट इज √18 एंड कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं a2 माइनस a1। सेकेंड में से फर्स्ट या थर्ड में से सेकेंड, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल ले वही कॉमन डिफरेंस होता है। √50 माइनस का √18। अब इसे आप देखें तो √50 में से √18 को ऐसे ही सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमें रूट के अंदर वाली टर्म को क्या करना पड़ेगा, आपका फैक्टराइज करना पड़ेगा। आप यहां की कंसेप्ट को समझें कि मान लो x इंटू एक्स इंटू वाई रूट के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर इंटू वाई लिख सकता हूं। दोनों पे अलग अलग रूट लगा सकते हैं, सो दैट इज √y, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, x √y। या फिर आप डायरेक्टली समझें कि अगर रूट के अंदर पेयर बन रहा है तो वहां से x को बाहर लाया जा सकता है और बाकी जो टर्म बच जाती है वो रूट के अंदर रह जाती है। तो सिमिलरली इस √50 के साथ हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 2, फैक्टराइज कर रहे हैं। √18 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, 9, 18, 25, 50। 5 का पेयर बन रहा है, बाहर आ गया, तो यहां पे आ गया 5√2 माइनस का 3√2, यहां 3 का पेयर बन रहा है। 5 माइनस 3 इज 2 और √2 उसके साथ आ जाएगा। तो अब हमें ये कॉमन डिफरेंस यहां पर मिल गया, दैट इज 2√2। ये की कंसेप्ट आपको अपने माइंड में रखना होगा। मुझे निकालनी है फोर्थ टर्म, वो मुझे मिलेगी थर्ड टर्म में डी को ऐड करने से। यहां इसमें डी ऐड कर दो, फोर्थ टर्म मिल जाएगी। ये है √98 प्लस का 2√2। अब इन्हें ऐड भी नहीं कर सकते आप, तो इसको भी फैक्टराइज कर लो। तो √98 को आप लिख सकते हो, 98 को फैक्टराइज करोगे सो इट विल बी 7 इंटू 7 इंटू 2, तो यहां से 7 बाहर आ जाएगा। सो दिस इज 7√2 प्लस 2√2, ये हो गया 9√2। तो ये आ गई फोर्थ टर्म। बट 9√2 भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो इस 9 को ना रूट के अंदर ले जाओ। जब अगर आप बाहर ला रहे हो तो 1 आएगा, और इससे वापस इसे लिखना चाहो तो उसका डबल, मतलब उसका स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 9 जब अंदर जाएगा तो इसका पेयर बन जाएगा। सो इट विल बिकम 81 इंटू 2, और मल्टीप्लाई आप इसे कर लोगे तो ये हो गया 162। यानी जो फोर्थ टर्म है वो हमारे पास क्या आ रही है, दैट इज 162 यहां पर आ रही है। दैट मींस आप ऑप्शन सी को इसके अंदर टिक करेंगे। क्वाइट सिंपल लॉजिक हमने यहां यूज किया है, बस केवल रूट वाली टर्म्स के साथ डील करना आपको आना चाहिए और फिर आप इसकी फोर्थ टर्म यहां पे निकाल पाएंगे।